6 फरवरी से 12 फरवरी तक बागबाहरा की पावन धरा में श्री शिव महापुराण की आयोजन होने जा रही है, जिसमें आप सभी भक्तगण सादर आमंत्रित हैं। ऐसे हमारे डटसेना जी कह कर गए। डटसेना जी ने आप सभी के लिए डटसेना जी ने यह निमंत्रण भेजा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आइए और इस भव्य श्री शिव महापुराण, जिसके श्रवण मात्र से पतित व्यक्ति पावन हो जाता है, ऐसे भोले बाबा की कृपा है। क्योंकि कहा जाता है जिसके जीवन में अनेक विपत्ति आए, उस सारी विपत्ति से दूर कर देती है श्री शिव महापुराण। ऐसे श्री शिव महापुराण का शुभ आयोजन 6 फरवरी से 12 फरवरी तक, जिसका कथा स्थल रहेगा श्री दुर्गा मंदिर के सामने बागबाहरा। आप सभी के लिए वहां निवास की भी व्यवस्था रहेगी। जो आकर के रुकना चाहेंगे उनके लिए रुकने की भी व्यवस्था, क्योंकि आपको करना होगा सब भक्तों के लिए। क्योंकि यहां कृष्ण भगवान की कथा में दीवाने आए हैं और शिव भगवान की कथा में सब मस्ताने आएंगे। सभी भक्तगण आप सादर आमंत्रित हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति, हम तो कथा सुन रहे हैं आज कृष्ण कन्हैया की लीला के लिए, भगवान कृष्ण की लीला पाने के लिए, लेकिन एकमात्र शिव महापुराण यह है कि व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कष्ट हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो नियम के साथ अगर भगवान श्री शिव की कथा सुनते हैं तो निश्चित रूप से कृपा हो जाती है। एक छोटी सी आपको कथा सुनाऊं, भगवान शिव की कितने दयालु हैं। एक चोर व्यक्ति था, ध्यान से सुने। एक चोर व्यक्ति था, वो नित्य चोरी करता और अनेक स्थानों में भ्रमण करता। चोर व्यक्ति चोरी करता, लेकिन चोरी से पहले भी वो भगवान का स्मरण करता था। अब हर जगह में पूजा करता। वही पूजन करते करते एक दिन किसी दूसरे गांव में गया हुआ था और वहां भी वह पूजन करने पहुंचा। और पूजन करने कहां पहुंचा? श्री शिव मंदिर। शिव मंदिर हाथ में जल का पात्र लिया और पहुंच गया भगवान शिव के दरबार में। क्योंकि कहा जाता है एक लोटा जल ही पर्याप्त है भोले बाबा को मनाने के लिए। एक लोटा जल और सारे समस्याओं का हल। एक लोटा जल ही पर्याप्त लेकर के पहुंचा और जैसे ही शिवलिंग में जाकर के जल डालने लगा, उसी समय उसकी नजर पहुंची ऊपर एक घंटी में। ऊपर घंटी लगी थी सोने की। सोने की घंटी को जैसे ही देखा, आज अपना भक्ति भूल गया। अपनी भक्ति भूल करके विचार करने लगा कि मैं चोरी करने यहां वहां भटकता हूं, क्यों ना ये सोने की घंटी को ही चुरा लूं। वो विचार किया कि सोने की घंटी को ही चुरा लूं और चोरी करने के लिए उसको हाथ से पहुंचाया। घंटी ऊपर बंधी हुई थी, हाथ से वह उसे निकाल नहीं पाया। तो आज वहां पास गया और शिवलिंग में खड़े हो गए। शिवलिंग में खड़े होकर के ऊपर बंधी हुई वो घंटी को पकड़ा और जैसे ही घंटी को पकड़ कर निकालना चाहा, वो घंटी बज गई। जैसे ही घंटी बज गई, आज भोले बाबा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भोले बाबा प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहते मांगो जो मांगना है। वो चोर विचार करने डर गया, ये भगवान मेरे से नाराज हो गए क्या? क्या बात हो गई? भगवान आज से दिव्य प्रकाशित होकर के कैसे आए? लेकिन कहने लगे जो मांगना है मांगो। आज चोर विचार करता क्या बात है कि कैसे ऐसे हुआ। आज शिव शंकर भगवान विचार करके कहते हैं कोई भक्त आता है मुझ में जल चढ़ाता है,
कोई आता है फूल चढ़ाता है, कोई आता है पत्ते चढ़ाते हैं, लेकिन देखो तो कैसा भक्त है जो अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। इतने भोले भंडारी हैं कि चाहे जाने में लो अनजाने में लो, आपके हाथों से स्पर्श हुआ जल का पात्र अगर भगवान में आ जाता है, स्पर्श हुआ तुलसी, आज बिल्व का पत्र अगर शिवलिंग में चढ़ जाता है, आपके सारे कष्ट, आपकी सारी समस्या, आपकी सारी दरिद्रता, आपकी सारी समस्या एक ही क्षण में नष्ट हो जाता है। ऐसे शिव महापुराण की कथा का आयोजन हुआ है और विशेष बात यह है कि यह माघ के माह में हो रहा है। माघ के माह में शिव पुराण सुनने का अनंत फल प्राप्त होता है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में आए और इस शिव महापुराण का कथा का श्रवण पान करें। बोले श्री शंकर भगवान की जय।